रखते हुए ऐसे तरीकों पे काम किया गया है जहां पे महिलाओं को आगे लाने में मदद मिले, और ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए जो सिर्फ महिलाएं जिसके ऊपर मतलब ज्यादा तवज्जो देके काम करती है, और प्रोडक्ट की एक सीरीज बनाई गई और सीरीज में लक्ष्य बनाते हुए कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें सिर्फ महिलाएं ज्यादा काम करती है या महिलाएं काम करती है उनको क्यों ना हम लोग यहाँ पे लॉन्च करें, और वो पूरी तैयारी के साथ में जिसमें उनको क्या माहौल मिले, क्या ट्रेनिंग मिले, क्या नॉलेज मिले, क्या कल्चर मिले, क्या तरीका मिले, वो सब कुछ उसके लिए डिजाइन किया गया। और उसमें 4 तरह के प्रोडक्ट सीरीज बनाई गई, जहाँ पे एक आपको लेडीज के कॉस्मेटिक सीरीज, फिर एक पर्सनल केयर सीरीज, और उसके बाद आपको लेडीज के लिए विशेष रूप से गारमेंट्स की सीरीज, और फिर आपको दिया गया हाइजीन सीरीज। ये सीरीज बनाई गई और इसमें बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ा विस्तार किया जा रहा है, जहाँ पे कई तरह के मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके बीच में आते हैं बराबर, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स, अलग तरह के इवेंट्स, अलग तरह का सेटअप पूरा होता है। और ये वजह है कि आज 6 साल बाद अचानक महिलाओं में जो आज आप जो भी जो पॉजिटिवनेस देख रहे हो, उस वजह से एकदम बहुत तेजी से तादाद बढ़ रही है और महिलाएं बहुत तेजी से आगे आ रही है। आज भी मैं देख रहा हूँ, कल भी अमराव में कुछ ऐसा ही था कि आधा हॉल महिलाओं के साथ भरा हुआ था और आधा हॉल पुरुषों के साथ था, लगभग ऐसा, मतलब लगभग। आज के 20 साल पहले मैं कभी अगर पत्नी के साथ जाता था तो मेरी पत्नी कहती थी कि आप मुझे सेमिनार में कभी ले तो जाते हो, लेकिन सेमिनार में मतलब कोई मुश्किल से कोई एक दो महिलाएं होती थी, मतलब पूरा सेमिनार 1000 लोग बैठे, 2 3 4 5 महिलाएं, बोले 5 महिलाओं के बीच में आप बोले मुझे अच्छा नहीं लगता कि सब पूरी से पूरी बैठे हो, बड़ा अजीब सा फील होता था। लेकिन आज वो नजारा बदल गया है। आगे चल के तो क्या क्या हो जाएगा, थोड़ी कल्पना करिए आप। यहाँ पे बात करूंगा थोड़ी थोड़ी, महिलाएं आगे आ रही है। अब यह महिलाओं की बात करते हैं। भारत में लगभग जो महिलाएं जिनकी उम्र 18 साल से अधिक होती है, 18 साल का मतलब जो काम करने लायक बन जाती है, 18 साल से अधिक है, 55 साल उम्र जो एक उम्र होती है काम करने की, तो ये जो वर्ग है इसमें लगभग 35.5 करोड़ महिलाएं हैं भारत में। उनमें से लगभग 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ महिलाएं ऐसी है जो कुछ पढ़ी लिखी भी है, जो काम कर सकती है, कुछ करना भी इच्छाएं भी उनकी, वो अपनी पत्नी के, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, या अपने देश के लिए, अपने नाम के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती है, बहुत इच्छाएं हैं। इवन मैं आपको बता दूं कि कभी कभी अगर आप ड्रीम अगर जगा के देखो, अगर कभी पूछ के देखो, तो पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाएं ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ होती है, ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो जल्दी हार नहीं मानती है, वो जो सोचती करती, बहुत और स्पोकन नहीं होती है, लेकिन जो सोचती है करती, जितना चाहती है उसको पता है मुझे क्या करना है, बल्कि ज्यादा चिंता होती है। और यही वजह होती है कि कभी कभी वो अपनी सेविंग करने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के कितनी भी तकलीफ में इकट्ठा करती रहती है, क्योंकि चिंता है कि आने वाले वक्त में कभी बच्चे के लिए, कभी पति को, कभी कोई घर में बीमार हो गया, इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी, तो ये जो पति है तो आए दिन पैसा कभी कहीं उड़ा देता है। वो 5 लाख 50 लाख उनको अच्छा नहीं लगते, लेकिन वो बचत की छोटी छोटी इनकम अच्छी लगती है, उनको पता कि ये बहुत ज्यादा इमरजेंसी का मोड है और ये काम करेगा, ये ऐसा होता है। और यहाँ पे इसीलिए महिलाएं जब काम करती है, किसी भी काम को करती है, तो उनको पता, उनको समझ में आ रहा है कि ये मेरी बचत है, ये मेरे लिए सिक्योरिटी है, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा काम है। और इस वजह से आने वाले दिनों में महिलाओं को शायद आप देखोगे तो आपको लगेगा ज्यादा तादाद में महिला आगे बढ़ रही है। अब लेकिन आज की तारीख में 15 करोड़ महिलाओं के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या जो है ये आज की नहीं है, आज की 10 साल 15 साल 50 साल 100 साल पहले की नहीं है, ये तो सदियों से ऐसा आता रहा। भारत का जो कल्चर है, उस कल्चर में 4 बातें हैं। ये 4 चीजें क्या है कि भारत की महिलाएं बहुत जल्दी से बाहर नहीं निकल पाती है। मतलब आपको अचानक कहीं जाना पड़े, आपको जाना पड़े, सर मथुरा जाना है, आपको जयपुर जाना है, आपको श्रीनगर जाना है, या आपको अमृतसर जाना है, पुरुष से फटाफट निकल जाएगा, कहीं भी चला जाएगा काम के लिए। एक दिन की जगह 1 हफ्ता रह के आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि महीना 2 महीने 4 महीने की नौकरी के लिए निकल जाता है, फर्क नहीं पड़ता। महिला ऐसे काम नहीं करता, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन कहीं भी महिला चले जाए, न तो जा सकती है, न ऐसा कुछ हो सकता है, संभव नहीं है। डिफरेंस हो गया, एक ऐसी बड़ी अड़चन आ गई जिसका कोई रेमेडी नहीं है। दूसरी समस्या, महिलाएं काम करती है लेकिन उनके पास जो समय है वो, क्योंकि उनका जो समय होता है, महिलाओं का जो समय होता है ना, वो महिलाएं 24 घंटे व्यस्त होती है। 24 घंटे, रात को 3 बजे बच्चे की नींद खुल गई तो महिलाएं जागती है, पुरुष नहीं जागता ना, तो महिलाएं तो बिजी हो गई, उनका तो ड्यूटी ऐसी है, उनका काम ऐसा है, सुबह सबसे पहले उठना, रात को सबसे देर तक सोना, सुबह उठते ही पहले काम पे लग जाना, फिर उस समय का कोई मैनेजमेंट नहीं है। अब फिर बच्चे का ख्याल रखना, हस्बैंड का ख्याल रखना, भाई बहनों का, माता पिता, घर में मेहमान आए, किसी भी चीज का ख्याल रखना, तो महिलाओं का जो टाइम होता है वो टाइम ऐसा होता है, वो टाइम अगर फुल टाइम निकालना चाहे निकाल नहीं सकती। इसीलिए जो महिलाएं जो जॉब करती है, आप देखो उनके घरों में फिर बहुत सारे मिसमैनेजमेंट होता है, या तो अच्छा खासा इनकम है
वो सर्वेंट रखते हैं, फिर कोई केयर टेकर रखते हैं, माता पिता को कोई घुमाने के लिए कोई और कोई आदमी रखते हैं, यानी इस तरह से वो काम करना पड़ता है क्योंकि टाइम का बड़ा मैनेजमेंट गड़बड़ आ गया। तो यहाँ पे महिलाएं समय उस तरह से निकाल नहीं सकती, स्थायी परमानेंट टाइम नहीं निकाल सकती, स्पेयर टाइम निकाल सकती है, परमानेंट नहीं निकाल सकती। पूंजी का अभाव है, मैंने पहले आपको बताया कि हमारे हिंदुस्तान का जो फाइनेंशियल सेटअप है वो कैसा है, पूंजी है नहीं, अगर होगी तो ऑब्वियसली बात है फुल टाइम तो पुरुष काम कर रहा है, पैसा तो वहीं इन्वेस्ट हो जाएगा। चौथा, ग्राहक जो है जिनके साथ आपको कोई कामकाज करना है वो इनकम्पेटेबिलिटी है, वहां पे अनुपयुक्त है, मतलब महिलाओं को पुरुषों के साथ कंफर्टेबल बात नहीं कर पाती हो। ये 4 बड़ी समस्या हैं, इस वजह से महिलाओं को दिक्कत आती है। अब ये जो समाधान है, क्योंकि इसका समाधान अभी तक है ही नहीं आज तक। आप सोचिए एक बार, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। भारत सरकार की कोई योजना है क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर। और वैसे भी देखो, कोई भी योजनाएं कुछ भी ऐसी इस तरह की चीजें आती है वो किसी को टेम्परेरी सपोर्ट कर सकती है, थोड़ा पुश कर सकती है, जिंदगी चला सकती है, सपने पूरे नहीं कर सकती है। अब यहाँ पे लेकिन आरसीएम का जो ये मिशन है, इस मिशन में ये चारों चीजों को अगर आप ठीक से सोचो तो चारों बाधाएं है ही नहीं। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर से भी काम कर सकती है। बाहर उतना कि कभी कभी चले गए, मतलब बहुत ज्यादा कोई कंडीशनल नहीं है, नहीं सर आज के प्रोग्राम में नहीं गए तो आप पे या रॉयल्टी का चेक कट, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे वो दिक्कत नहीं हुई, तो आदमी को हर्डल नहीं, मतलब परेशानी नहीं हुई। और बाहर जाना है तो बहुत नजदीक के आसपास के इलाके में जाना है, कम जाना, बहुत कम जाना है, रेयरेस्ट जाना है, फैमिली के साथ जाना है, यानी बहुत ईजी सा काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा हो गया कि आप टाइम है, वो टाइम का मैनेजमेंट आप आराम से अपने जो भी फ्लेक्सिबल टाइम है, वो कहते हैं मेरे को थोड़ा पढ़ना है, सीखना है, बात करनी है, महिलाओं के साथ मीटिंग करनी है, वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकती है, जो भी समय उनको सूट करता है उस समय कर सकती है। तो वहाँ ये भी कोई परेशानी नहीं आती है। पूंजी की लगभग आवश्यकता नहीं है, अगर उनको कोई छोटा मोटा सेंटर खोलना है तो बहुत थोड़ी पूंजी चाहिए। और अगर वो नहीं खोलना, ऐसा नहीं कि सबको खोलना पड़ा, वो नहीं खोलना है तो आप थोड़ा सा प्रोडक्ट्स अपने घर में स्टॉक करते हैं, उससे काम चल जाता है, डिस्प्ले वॉल खोल लिया आपने। और या फिर मैं कहता हूं अगर वो भी नहीं है तब भी आपके घर की जो खरीदारी है, वो खरीदारी ही आपको आपके काम को आगे बढ़ाने में पूरी पूरी मदद करती है। यानी केवल घर की खरीदारी जो आप कर ही रहे उसी से आपका काम शुरू हो जाता है। इसी वजह से महिलाएं यहाँ पे आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। और महिलाओं को अगर काम करते हुए अगर एक महिला को दूसरी महिला ही से बात करनी है तो उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है, वहां तो बहुत ही कंफर्टेबल है, बल्कि उनको तो ऐसा बात करने का कोई मौका चाहिए, है ना, मतलब एक वजह चाहिए भाई, महिलाओं को आपस में गॉसिप करने के लिए वो एक माहौल चाहिए, यहाँ पे कोई तरीका मिल गया था, ये बहुत बढ़िया बात हो गई ना। तो ये चीजें 4 ऐसी है जो उस धरती पे बल्कि पूरे भारत में आपको लगेगा कि कोई और रेमेडी है ही नहीं, और 15 करोड़ पोटेंशियल कस्टमर हमारे पास है। रशिया की जो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा सेकंड टॉप मतलब पावर है, अमेरिका के बाद रशिया का नाम आता है, या पहला दूसरा कौन है ये तो खैर हम नहीं कह सकते। रशिया की आबादी 14.25 करोड़ है, आपके लिए ग्राहक महिला रूप में 15 करोड़ है, तो इसका मतलब आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना। वो लड़ाई वाला युद्ध लड़ रहे हैं, हम आर्थिक युद्ध लड़ रहे हैं। ये नजारा जो आप देख रहे हो पिंक कलर के ब्लेजर में, ये नजारा सिर्फ संभव हुआ आरसीएम के इस मिशन की वजह से।